अभी तक हमने निशंकित और निकाशित अंग के बारे में देखा था। तो इन अंगों की थोड़ी विषय वस्तु को वापस से रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रयास है आज 3 अंग और करने का। तो पहले हमने निशंकित अंग में ये देखा था कि जो जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व बताया है उसमें बिल्कुल शंका रहित तलवार के पानी के समान जो श्रद्धा करता है उसे कौन सा अंग होता है? निशंकित। उसके बाद निकाशित अंग में हमने देखा था ये जो इंद्रिय के जो भोग हैं वो सब कैसे हैं? कर्म के वश हैं। ये सब कर्म के वश से मिलने वाले हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, पाप के बीज हैं। ऐसे हमने अन्य अन्य और भी विशेषण देखे थे। और फिर इसमें अनंतमति की कहानी देखी थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। और इस प्रकार हमने कल 2 अंगों को समझा था। अब आज जो हमें अंग समझना है वो है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग। तो चलिए, ये तीसरा अंग है। श्लोक पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट करना। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। क्या कहते हैं इस श्लोक में कि स्वभाव तो सुचौ का स्वभाव तो असुचौ का ये जो काय है ना, ये जो हमारा शरीर है वो कैसा है? स्वभाव से ही असुचि है। कैसा है? असुचि है। बाहर से कैसा दिखता है? बाहर से अच्छा दिखता है, अच्छे से नहाया हो, अच्छे तैयार होकर आ गए हो, अच्छे कपड़े पहन लिया हो, कैसा दिखता है? बाहर से अच्छा दिखता है। अंदर से क्या है? मल भरा हुआ है, अंदर खून भरा है, पीप भरी है, हड्डी, ये सब अंदर भरा हुआ है। लोग तो सिर्फ बाहर की चमड़ी देखते हैं, इसलिए ऊपर की सिर्फ चमड़ी भी अगर हटा दी जाए ना तो शरीर को देखा ना जाए, ऐसी हालत है शरीर की अंदर से। ये जो सिर्फ ऊपर की स्किन जिसे हम कहते हैं, ये भी अगर उधड़ जाए तो शरीर देखा ना जाए, ऐसी हालत है इस शरीर की। तो क्या कहते हैं? स्वभाव से असुचौ का ये शरीर क्या है? असुचि है, स्वभाव से ही अपवित्र है। और क्या कहते हैं? रत्नत्रय पवित्रते। वो शरीर पवित्र कैसे होता है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। कैसे पवित्र होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, रत्नत्रय से पवित्र होता है वो। कि शरीर तो अपवित्र है, पर भाई साहब पवित्र किसका होता है शरीर? जिसको रत्नत्रय है, जिसको सम्यक दर्शन है, जिसको सम्यक ज्ञान है, जिसको सम्यक चारित्र है, उसका शरीर कैसा होता है? पवित्र होता है। और क्या कहते हैं? ऐसे जिनको रत्नत्रय है उनके प्रति निर्जुगुप्सा गुण प्रीति। उनके जिन्हें रत्नत्रय हैं उनके गुणों के प्रति कैसा? ग्लानि भाव का अभाव, निर्जुगुप्सा। अर्थात बाहर में कितना भी गंदा दिखे शरीर, अंदर में क्या है? बाहर में कितना भी गंदा दिखे उनका शरीर, और यदि उनको रत्नत्रय हैं तो क्या? उनसे ग्लानि नहीं करना, उनके गुणों में प्रीति करना। शरीर तो जड़ की पर्याय है, कितने साल टिकेगा? कितने साल रहती है इसकी सुंदरता? 10-15 साल भी नहीं टिकती इसकी सुंदरता। उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आने के बाद तो आज तो लोग 60 साल भी नहीं जीते। बहुत मुश्किल है 60 साल भी जी जाए आज लोग। 60 साल एक एज लिमिट बन गई है। तो उस शरीर को देखकर, मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करते, उनके गुणों में प्रीति करते हैं। कौन से गुणों में?
कौन से गुणों में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन गुणों में प्रीति करते हैं। क्या कहते हैं? मता माना गया है निर्विचिकित्सा, उसे निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। अर्थात सामने कोई कैसा भी कितना भी मलिन शरीर हो, ये मुनिराजों की बात है कि मुनिराजों का कितना भी मलिन शरीर हो, उनको देखकर क्या नहीं करना? ग्लानि नहीं करना। बिल्कुल ये नहीं सोचना अरे कितना गंदा है ऐसा वैसा। वो तो नहाते नहीं है, उनके शरीर पे क्या लग जाता है? मैल लग जाता है। तो ऐसा नहीं कहना कि ये कितने गंदे हैं, ऐसा सोचना भी नहीं। उनके जो गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनमें अनुराग करना। क्योंकि हमें प्रयोजन किससे है? उनके ज्ञान से प्रयोजन है ना, कि उनके शरीर से प्रयोजन है? उनके ज्ञान से प्रयोजन है ना हमें। वो जो हमें ज्ञान देंगे उससे हमारा उद्धार होगा ना। क्या उनके सुंदर शरीर से हमारा उद्धार होगा? क्या देखना है? शरीर देखना है या उनका ज्ञान देखना है? सुंदर क्या है? शरीर सुंदर है, ज्ञान सुंदर है? ज्ञान सुंदर है ना। हमारा काम किससे होगा? ज्ञान से होगा ना। तो ऐसे ही उनके गुणों में अनुराग करना, बाहर के शरीर को नहीं देखना। इसे क्या कहते हैं? निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। अब निर्विचिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? तो कहते हैं उद्यायन राजा नाम के एक राजा थे, वो प्रसिद्ध हुए। इनकी कहानी ऐसी है कि उद्यायन राजा जो थे, उनके बारे में ये माना जाता था कि वो कोई भी मुनिराज हो, उनके कितना भी मलिन शरीर हो, उसे देखकर बिल्कुल ग्लानि भाव नहीं करते थे उद्यायन राजा। बिल्कुल ये नहीं सोचते थे अरे ये कितना गंदा है, ऐसा है वैसा है, बिल्कुल ग्लानि भाव नहीं करते थे। तो क्या हुआ? देवलोक में भी उद्यायन राजा की चर्चा चलती थी। सारे देवों में चर्चा चला करती थी कि अरे नीचे पृथ्वी पर एक उद्यायन नाम का राजा रहता है, उसे निर्विचिकित्सा अंग है। वो मुनिराजों का कितना भी मलिन शरीर हो, उसे देखकर घिन नहीं करते, सोचते तक नहीं। ऐसी चर्चा चलती थी देवों में। तो किसी दिन क्या हुआ, एक देव को शंका हो गई थोड़ी। अब क्या होता है, कुछ भी हो तो किसी ना किसी को तो शंका होती है। ऐसे ही देव को शंका हो गई। उन देव ने सोचा चलो मैं नीचे चल के उद्यायन राजा की परीक्षा लेता हूँ। ठीक है भाई साहब। उनने सोचा मैं उद्यायन राजा की परीक्षा लेता हूँ। वो पृथ्वी पर आए। देवों का तो वैक्रियक शरीर होता है, तो वो पृथ्वी पर आए। उनने एक मुनिराज का रूप बनाया। इतना मलिन, इतना गंदा रूप बनाया, एकदम सड़ा हुआ, एकदम दुर्गंधमय रूप बनाया। देखने से देखा ना जाए, पास खड़ा ना हुआ जाए। इतना गंदा रूप कि वो जिस गली से निकल जाए ना, लोग वहां से नाक बंद करके भागते थे। इतना गंदा रूप बनाया, इतना दुर्गंधमय। ऐसी बांस आ रही थी उस शरीर से, जिस गली से निकल रहे हैं लोग नाक बंद करके भाग रहे हैं वहां से। भागो भागो क्या आ गया, ऐसे भाग रहे हैं। तो क्या हुआ, जब उद्यायन राजा को देखा उस देव ने, तो वो अपना रूप बनाकर वहां आया। फिर उद्यायन राजा ने क्या किया होगा, जैसे बाकी लोग भाग गए वो भी भाग गया होगा? नहीं भागा। क्यों? उसने बहुत अच्छे से पड़गाहन किया मुनिराज का। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो, ऐसे उसने बहुत अच्छे से पड़गाहन किया। फिर क्या, अच्छे से उच्चासन पर बिठाया। उच्चासन पर बिठाने के बाद उनने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। आहार देना शुरू किया मुनिराज को। इतनी सोचो, इतनी दुर्गंध आ रही होगी शरीर से। ऐसा शरीर देखकर भी वो राजा बिल्कुल चिढ़े नहीं।
बिल्कुल उनका वो नहीं हुआ कैसे मुनिराज हैं कैसे क्या हैं, उनको तो उनके गुणों से अनुराग था, शरीर से अनुराग नहीं था, बिल्कुल नहीं जगे वो। उनने तो बहुत अच्छे से आहार देना शुरू किया, थोड़ा आहार दिया, 2-4 ग्रास दिए, फिर मुनिराज को उल्टी होने लगी। मुनिराज बहुत भयंकर उल्टी करने लगे, ऐसी उल्टी करें कि वो रुके ही ना। उनकी रानी पे उल्टी कर दी, राजा पे उल्टी कर दी, पूरे कमरे में उल्टी उल्टी कर दी, इतनी दुर्गंध आ रही थी पूरे कमरे में। तो क्या हुआ फिर, पूरे कमरे में सोचो उल्टी उल्टी हो गई होगी, राजा पे तक उल्टी कर दी, खुद पर गिरा दी, रानी पे भी उल्टी कर दी। सोचो आप एक बार ये सोचो यहाँ पर हमारी क्या प्रक्रिया होती, यहाँ पर हमारी क्या प्रक्रिया होती और राजा की क्या प्रक्रिया है। हम वहां खड़े नहीं हो पाते 2 मिनट, और राजा की क्या वो प्रतिज्ञा है। राजा बहुत दुखी हो रहा है, सोच रहा है मुझसे क्या गलती हो गई, रो रहा है, परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे, आहार में ऐसी क्या गलती हो गई, मुनिराज को इतनी उल्टी हो रही है, वो इतने परेशान हो रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, वो बहुत परेशान हो रहा है। उसने प्रक्षाल करना चालू किया तो सबसे पहले मुनिराज को पहुंचा, मुनिराज का शरीर पहुंचा सबसे पहले जिस पे उल्टी लगी थी, अपना नहीं पहुंचा। और ऐसे ही साफ करते करते जब वो राजा जल लेने के लिए बाहर गया, तब क्या हुआ, तब वो देव ने मुनिराज से वापस देव के रूप में आए और उन राजा को नमस्कार किया कि हे राजन, आपका ये जो निर्विचिकित्सा अंग है ना वह धन्य है। अब क्या कहते हैं, ये निर्विचिकित्सा अंग सिर्फ एक ही इंसान को था क्या, और भी लोग होंगे पृथ्वी पर, उनको निर्विचिकित्सा अंग नहीं था, पीछे निशंकित अंग नहीं था उन लोगों को, निकांक्षित अंग नहीं था, उनमें अंजन, चोर, अनंतमती, उद्यायन, राजा, यही सब क्यों प्रसिद्ध हुए, क्या कारण है। तो वो तो कथा कहानी है, उन्हें जिसे प्रसिद्ध करना था उन्हें लगा ये उदाहरण बेस्ट है, उन्हें इन्हें प्रसिद्ध कर दिया। और भी लोगों को ये अंग थे पर प्रसिद्ध इनको ही होना था, इसलिए इनको ही प्रसिद्ध किया। चलिए अब हम अपने अगले अंग की ओर आगे बढ़ते हैं, अमूढ़ दृष्टि नाम का। ठीक है, सबसे पहले हमने निशंकित अंग में क्या देखा था, जिनेंद्र भगवान के तत्व पर शंका नहीं करता। निकांक्षित अंग में क्या देखा था, कैसा, नहीं ये तो हमने अभी देखा है। निकांक्षित में क्या देखा था कि इंद्रिय भोग जो हैं वे पाप हैं, ऐसा हमने ये निकांक्षित अंग में देखा था। और फिर हमने निर्विचिकित्सा अंग में क्या देखा कि शरीर जो है वो अपवित्र है, पर पवित्र किससे होता है, रत्नत्रय से पवित्र होता है। और ऐसे जो रत्नत्रय वाले शरीर के प्रति जिनकी प्रीति होती है उन्हें कौन सा अंग होता है, निर्विचिकित्सा अंग होता है। अब अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं कि सब लोग मेरे पीछे रिपीट करिए, बहुत धीरे बोलूंगा मैं श्लोक। चलिए, कापते पथि दोखानाम कापतस्थेप्य सन्मतिः असंप्रतिक्रनुकीर्तेर् मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। क्या कहते हैं कि अब अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक्त्व का चौथा अंग कहने वाला श्लोक आया है। क्या है, कहा पथे, पथि,
अर्थात जो का पथ है, खोटा मार्ग है। खोटा मार्ग कौन सा है? कौन सा है खोटा मार्ग? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि, क्या यदि इनका विपरीत हुआ तो भवंती भव पद्धति, क्या होगा? भव भ्रमण होता रहेगा। इनके विपरीत क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। दीपेश जी भाई साहब आ रहा है समझ में? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके क्या हैं? विपरीत हैं। ये क्या है? कापथ हैं। क्या है? कुपथ हैं। अरे हमने मूर्ता देखी थी ना, 3 लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता देखी थी ना। क्या है ये? कापथ ही है ये सब, एक तरह से कापथ ही हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अच्छा, ये सम्यक कब तक नहीं होगा? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ये सब सम्यक नहीं होगा। तो ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, ये क्या? खोटे मार्ग हैं, कापथ हैं। क्या कहते हैं? और दुखा नाम, दुखों के मार्ग हैं, दुख का मार्ग है, साधारण मार्ग नहीं है। आज हम संसार में अभी तक परिभ्रमण कर रहे हैं। क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या कारण है दीपेश जी भाई साहब? संसार में घूमने का क्या कारण है? आत्मा को नहीं पहचाना आज तक, सम्यक दर्शन किया नहीं। कुंद आचार्य ने कहा था ना पीछे, क्या कहा था? अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। जो सम्यक दर्शन रहित है वे क्या है? चलता हुआ शव है। क्या है? चलता हुआ शव है, उसे जीव नहीं मानते, लाश है चलती हुई। क्या कहते हैं कि हमें आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं? संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और आगे भी अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। जैसे अभी दुख उठा रहे हैं वैसे ही उठाते रहेंगे। कितने दुख है जीवन में, कभी सोचते हैं हम विचार के? अरे जो एक से एक पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके जीवन में भी इतने दुख होते हैं। अरे अब ये काम, अब वो काम, अब ये करना, अब वो करना, इसका अवेल, उसका अवेल, कितने दुख होते हैं। किसी की फिटनेस मेंटेन नहीं हो रही तो उसकी एक्सरसाइज करना, उसका अलग दुख। सबसे ज्यादा दुख तो यही भाषित होता होगा। हम सोचते हैं ना अमीर लोग बहुत बढ़िया हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उन्हें सबसे बड़ा दुख यही भाषित होता होगा, ये एक्सरसाइज वगैरह करना। क्या है, इनमें एक एक अंग की हवा निकल जाती है। इतने दुख होते हैं, इतने काम आते हैं। एक से एक पैसे वाले लोग भी चैन की नींद नहीं सो पाते। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं कि जिन पर पैसा बहुत है, दूसरे लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि हम तो सब्जी में रोटी लगाकर खाते होंगे, ये घी में लगाकर खाते होंगे। ऐसा कहते हैं दूसरे लोगों के बारे में। इतना पैसा है उन लोगों के पास, पर क्या है? अरे जब उनको सोना पड़ता है ना, नींद की गोली लेकर सोते हैं, सो नहीं पाते चैन से, नींद नहीं आती, इतनी चिंताएं हैं मन में। कोई को चोरी ना कर ले, कल ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, इतनी चिंताएं, सो ही नहीं पाते। धन कमाकर भी सुखी हो गए क्या? नहीं हुए, दुखी हो रहे हैं। अच्छा, स्वर्ग में गए, वहां तो सुखी हो गए, वहां तो भोग मिल गए मन चाहे, वहां भी दुखी हो रहे हैं। क्यों भाई साहब?
स्वर्ग में क्यों दुखी हो रहे हैं आप बताइए। स्वर्ग में तो भोग सामग्री मिल रही है, वहां दुखी क्यों हो रहे हैं? रत्न जड़ित घर, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, वहां दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? मानसिक दुख है। किसी देव ने कह दिया तुम्हें जहां यहां जाकर हाथी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथी बनना पड़ेगा। भले वहां पर दूसरे देव मजाक ना बनाए, पर किसी देव ऊपर वाले, तुम्हारे जो ऊपर के देव है, उन्होंने आज्ञा दे दी तो क्या करना पड़ेगा? वो कौन थी जिनको आदिनाथ की सभा में नृत्य करने जाना पड़ा था? क्या? नीलांजना। अरे पता था उसको मेरी आयु पूरी होने वाली है, ऊपर के देव ने आज्ञा दी कि नीचे जाकर नृत्य करना है, तो करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा नहीं करना पड़ा? अपने से ऊपर वाले पदों पे जो देव हैं उनकी आज्ञा मानने में कितना दुख होता होगा। कहाँ दुख है? यहाँ दुख है। और कहाँ दुख है? जब आखिर के 6 महीने आते हैं ना, तब आंखों की रोशनी कम हो जाती है। मेरी तो वैसे ही कम है, पर मेरे आखिर के 6 महीने नहीं आए हैं, ठीक है। तो जब आंखों की उनकी रोशनी कम हो जाती है तो उन्हें अपनी माला कैसी दिखने लगती है? धुंधली। तो वो बहुत रोते हैं, बिलखते हैं। अब आप सब लगा लेना, जैसे लोग रोते हैं वैसा लगा लेना आप। अब मैं एक्टिंग करके तो बताऊंगा नहीं। तो बहुत बिलखते हैं, परेशान होते हैं, और फिर उसके फल में क्या होते हैं? एक इंद्रिय होते हैं। क्या होते हैं? एक इंद्रिय होते हैं फिर उसके फल में। तो कहाँ दुख नहीं है? नरक में, वहां तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है कितना दुख है। नरक की भूमि पर उतरते ही इतना दुख होता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ काटा हो। आता है ना छड़ाला में, तहा भूमि पर सत दुखे सो, आता है ना कि भूख कितनी लगती है, तीनों लोगों का भोजन खा जाए और भूख ना मिटे। प्यास इतनी लगती है, 3 लोग का पानी पी जाए, प्यास ना बुझे। वो चाहते हैं हम मर जाए, पर मरते नहीं है। कितना दुख होता होगा। उनका शरीर पल पल कोई दूसरे, क्या अब क्या बोले, कोई दूसरे काटते रहते हैं। असुर जाति के देव आके लड़वा देते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं। अरे जब वो शरीर कटता है ना, तब दर्द कब होता है? जब वो वापस जुड़ता है ना, तब दर्द ज्यादा होता है। हमारी भी अगर चमड़ी कट जाए ना, ऐसा मैं ब्लेड से यहाँ कट लगाऊंगा, थोड़ा उसको खींच के रखूँ, तो दर्द कम होगा। मैं उसे जब छोड़ूंगा ना, वो आपस में ऐसी टच होगी, तब दर्द होगा, और तब भयंकर दर्द होगा मुझे। ऐसा होता है। वो तो चाहते हैं पल पल क्या हो, हम मर जाएं, मरते नहीं है। गर्मी इतनी पड़ती है, सुमेरु के समान गोला पिघल जाए लोहे का। ठंड इतनी पड़ती है कि सुमेरु के समान लोहे का गोला सिकुड़ जाए। ठंड से बचने के लिए पेड़ों के नीचे जाते हैं तो क्या होता है? उसके पत्ते इतने धारदार होते हैं, वो गिरते हैं और इनके अंग अंग कट जाते हैं। कितने दुख हैं। तो क्या है ये जो कापत है ना, ये क्या है? दुखों का ही कारण है। तो क्या है, इतने दुख तुम्हें बता रहे हैं ना, एक बार कर लो सम्यक दर्शन, क्या बुराई है? रोज जाकर 5-10 मिनट आत्मा का ध्यान कर ले। अगर हम, कोई बुराई है? किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं हम ये काम, अपने लिए कर रहे हैं ना, मोक्ष हमें जाना है ना। क्या घर परिवार वालों को तो कुछ लेना देना नहीं है, उनका तो काम है बातें बनाना, अपना काम निकलवाना। अब किसी के मम्मी पापा अपने बेटे को पाल रहे हैं, उनको अपने बेटे से क्या आशा है? जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, ये हमारा सहारा बनेगा। है कि नहीं है? है कि नहीं? सत्य है ना? है कोई किसी का इस संसार में? कोई किसी के साथ जाता है? नहीं है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, ये कापत जो है
दुखों का मार्ग तो है, और क्या कहते हैं, का पथस्थेप्य सम्मति, कि का पथस्थेप्य, का पथ में जो स्थित है, क्या कहते हैं, का पथ में, खोटे मार्ग में जो स्थित है। अब कौन कौन स्थित है खोटे मार्ग में, दिख रहा है ना बाहर चारों तरफ, तो मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी उनसे साहित्य है आप सब लगा लेना, भी लंगोटी लपेटे हुए बाबा, दुनिया के फलाना हलाना, एक हाथ ऊपर करे हुए बाबा, बाबा चमत्कार, एक हाथ ऊपर इतने सालों से, ऐसे मैं बैठ जाऊं मेरी एक उंगली ऊपर करके एक उंगली ऊपर करने वाले बाबा, 5-10 साल से इनकी उंगली कभी नीचे नहीं हुई। क्या है ये सब, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इनमें जो स्थित है उनकी सम्मति ही, प्रशंसा नहीं करते, किससे, मन से प्रशंसा नहीं करते। अरे वाह यार कितने मस्त बाबा हैं, भले इन पर कुछ आता ना हो, भले कामत में स्थित हैं, कितने मस्त बाबा हैं, कितना पैसा है इन पर, कितने भक्त इनको देखने आते हैं, कितने पूजने आते हैं। बताओ क्या नहीं करता, मन से प्रशंसा नहीं करता, इस प्रकार नहीं सोचता कि ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र में स्थित हैं वे कितने अच्छे हैं, ऐसा नहीं सोचता। और क्या कहते हैं, असंप्रतिक्त रनुर कीर्तिर, कि वचन से प्रशंसा नहीं करता, काय से प्रशंसा नहीं करता, वचन से। अरे वाह यार वो बाबा कितने अच्छे हैं, भले कोई भी धर्म बता रहे हो, कितने भक्त आते हैं यार उनकी सभा में, क्या बात है, कितनी बड़ी सभा लगती है, हजारों लोग आते हैं, गुरुजी कर चरणों में प्रणाम करते हैं, क्या बात है। बाबा का तो जीवन से हटे एकदम, ऐसे वचनों से प्रशंसा नहीं करता और काय से प्रशंसा नहीं करता, इशारे से, काय से प्रशंसा नहीं करता बाबा की। कोई भी हो, कोई देव हो, शास्त्र हो दूसरे, उनकी प्रशंसा नहीं करते, ना काय से, ना मन से, ना वचन से। उन्हें क्या कहते हैं, मूढ़ा दृष्टि रुच्यते, अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूढ़ दृष्टि। अब अमूढ़ दृष्टि के लिए किसका उदाहरण आया है, हाँ, तूर ये रेवती बता, रेवती रानी का उदाहरण आया है कि एक नगर था, अब जो भी नगर हो रेवती रानी का, वहां वो रहती थी। तो जो रेवती रानी थी ना, उनकी श्रद्धा जिन धर्म पर बहुत एकदम अगाढ़ श्रद्धा थी, एकदम 8 अंग सहित, पर प्रसिद्ध उनको अमूढ़ दृष्टि में ही होना था, उसी में हुई। ऐसा बिल्कुल ऐसी श्रद्धा थी, ये जो जयंत भगवान ने कहा वो ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। एकदम अगाढ़ श्रद्धा थी जिन धर्म पर कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ऐसा ही है, इससे अन्य कुछ नहीं है, एकदम अगाढ़ श्रद्धा। तो इनकी भी चर्चा जो थी वो देवों में चला करती थी कि नीचे जो है एक रेवती नाम की रानी रहती है, वो उस रेवती को जिन धर्म पे बहुत श्रद्धा है, अमूढ़ दृष्टि अंग है उसे, क्या कहते हैं उसे, अमूढ़ दृष्टि अंग है, जिन धर्म पे एकदम अगाढ़ श्रद्धा है। फिर किसी देव को श्रद्धा हो गई, वो शंका हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को इस प्रकार की श्रद्धा कैसे हो सकती है। ऐसी शंका तो हमें भी उठ सकती है, देवों को तो बहुत सामान्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो देव आए नीचे परीक्षा लेने के लिए। अब उन देवों ने क्या किया कि उन्होंने क्रम से कुछ कुछ रूप बनाने चालू किए। एक जगह उन्होंने ऐसा किया कि ब्रह्मा का रूप बना लिया, ब्रह्मा का रूप बना लिया, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई
अरे ब्रह्मा आ गए, ब्रह्मा। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई ऐसा कि ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी। इस प्रकार भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत सारी। सारे लोग वहां पर देखने आए कि ब्रह्मा जी आए हैं। इस प्रकार जो थी वो भीड़ इकट्ठी हो गई। इसको क्या हो गया? चलिए, इस प्रकार बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। ब्रह्मा जी आ गए हैं नीचे पृथ्वी पर, 4 मुख वाला ऐसा रूप बनाया, बिल्कुल लेके बैठ गए। कितने हाथ होते हैं उनके? आपको सब आप देख लेना, मुझे इतना पता नहीं है, जितने भी होते हो। ऐसा रूप बनाया, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग पहुंच गए उस जगह पे, सब देखने लगे। रेवती रानी को कहीं से पता चला। उसने एक बार को सोचा तक नहीं कि ऐसे ब्रह्मा जैसे कुछ हो सकते हैं, सोचा तक नहीं। ना वो वहां पर गई देखने। उनकी जगह हम होते तो क्या करते? दीपेश जी भाई साहब, क्या करते हम? एक बार हम देखने तो जाते ना? कौन है? जाते ना देखने। अरे ऐसा कैसे हो गया, कैसे आ गए? पर रेवती रानी की इतनी अगाध श्रद्धा थी, वो देखने तक नहीं गए। कौन देव आ गए, क्या है? उनने पढ़ रखा था, उन्हें पूरी श्रद्धा थी। अरे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वितरागी देव के अलावा तो कोई देव होते ही नहीं है। चलो, फिर भी रेवती रानी नहीं आई। अब देवों ने विष्णु का रूप बनाया। विष्णु का रूप बनाया तो क्या हुआ? फिर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। विष्णु जी आए हैं, चलो चलो, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर से रेवती रानी को पता चला, पर वो नहीं गई। क्यों? जैन धर्म में वितरागी देव के अलावा कोई देव होते ही नहीं है। इस नाम के, इस रूप के कोई देव होते ही नहीं है। फिर देवों ने क्या किया? फिर उनने महेश का रूप बना लिया। महेश का रूप बना लिया फिर उनने। फिर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। चलो 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 चलो, देखते हैं। भगवान आए, भगवान। वहां जाकर देखा, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, पर फिर से रेवती रानी नहीं गई, क्योंकि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। फिर क्या हुआ? अब देवों ने तंग आकर संवसरण रचाया। क्या रचाया? अरे बिल्कुल जैसा ये होता है ना, वैसा रचाया। रत्न जड़ित, दिव्यधनी खड़ाई, नकली संवसरण बनाया, दिव्यधनी खिराई। फिर क्या हुआ होगा? अब तो आ गई होगी रेवती रानी। अरे कैसे नहीं आई? भगवान आए हैं, अब संवसरण लग गया, कैसे नहीं आई? अब तो आ जाना चाहिए। अरे हमें अभी पता चल जाए कहीं संवसरण लग गया, क्या होगा? अरे भागे भागे जाएंगे। ट्रेन तो दूर की बात है, प्लेन की टिकट कराएंगे सीधी, जाएंगे नहीं जाएंगे? रेवती रानी ने क्या सोचा? 24 तीर्थंकर तो हो चुके हैं, 25 जैन धर्म में हो नहीं सकते, ये जरूर कोई माया भी है। इस प्रकार को एक बार उनके दिमाग में ये तक नहीं आया मैं देखने जाऊं, ये तक नहीं आया। मूर्खता से धर्म का पालन नहीं किया, बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से माना, शास्त्रों से पढ़ा, जाना, फिर माना, न कृतकार्य अनुमोदना की। इस प्रकार फिर आखिर में वो देव हार मान के आ गए रेवती रानी के पास। हे रानी, आपका तो ये अमूढ़ दृष्टि अंग धन्य है। क्या है? धन्य है, हम इसकी अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुई? रेवती रानी। चलिए एक श्लोक फटाफट ले लेते हैं, इसका मैं भाव बता देता हूँ। उपगुहन अंग है, ठीक है।
स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ति उपगुहनम। क्या कहते हैं? ये जो मार्ग है ना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का जो मार्ग है, ये स्वयं शुद्ध है। क्या है? स्वयं शुद्ध है। और क्या है? किसी अज्ञानी कमजोर के द्वारा अगर इसका आश्रय लिया जाए और उससे कोई गलती हो जाए तो वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति, वचनों के द्वारा या फिर जैसे भी हो सके उसका प्रमार्जन करना। उपगुहन अर्थात होता है छुपाना, उसे छुपा लेना, उसे क्या कहते हैं? तद्वदन्ति उपगुहन, उसे उपगुहन अंग कहते हैं। अर्थात ये जो जैन धर्म है ना, ये स्वयं शुद्ध मार्ग है। इसकी अगर किसी से गलती हो जाए इसको फॉलो करते हुए, तो क्या करना? उसकी गलती को छुपा लेना, उसकी निंदा मत करना सबके सामने। उसे क्या कहते हैं? उपगुहन अंग कहते हैं। उपगुहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? तो जिनेंद्र भक्त नाम के एक सेठ प्रसिद्ध हुए। इनकी क्या कथा है? ये अपनी नगरी में ये भी शांति से रहा करते थे, पर ये जो सेठ थे ना, ये कोई मामूली सेठ नहीं थे। इन पर पैसा बहुत था, पैसा बहुत था इन पर। इनका एक बहुत बड़ा आलीशान था घर था, कुछ 2-4 मंजिल का जितना भी हो, अच्छा आलीशान सा घर था। उसके ऊपर इन्होंने एक अपना मंदिर बनवा रखा था। क्या बनवा रखा था? मंदिर तो बनवा ही रखा था। उस मंदिर में एक विशेषता ये थी, उसमें जो छत्र लगा था ना, उस छत्र में इनने एक ऐसा मणि लगा रखा था, बहुत चमकदार मणि था वो। जब रात होती थी ना, पूरे नगर में वो मणि दूर से चमकता हुआ दिखाई देता था। उसके प्रकाश से हर जगह चमकती थी। ऊंचे स्थान पर तो लगा ही था, तो उसके प्रकाश से हर जगह चमकती थी। ऐसा मणि लगा कर रखा था। तो क्या हुआ? पिछले वाले जो 2 थे उनकी तो देवों में चर्चा चलती थी, इनकी किन में चर्चा चलती होगी? किन में चर्चा चलती होगी भाई साहब? इनकी चोरों में चर्चा चलती थी कि वो जिनदत्त, क्या नाम था? हाँ, जिनेंद्र भक्त नाम के सेठ हैं। तो उनके जो ऊपर चैत्यालय में एक मणि लगा हुआ है, उसे चुराने की चोर प्लानिंग करते थे। पर क्या है, सिपाही वगैरह इनने लगा रखे थे, तो उसको चुराना कोई आसान काम तो था नहीं। एक दिन क्या हुआ, चोरों की मीटिंग लगी। क्या लगी? चोरों की मीटिंग लगी। सारे चोरों में बातें हुई कि कैसे ना कैसे कर ये मणि चुरानी है, कौन चुराएगा, कैसे होगा, क्या होगा। एक इंसान ने हाथ उठाया सभा में, मैं चुराऊंगा उस मणि को, मैं चुराऊंगा। वैसी प्रभाव वाली मणि थी, पूरा नगर चमकता था उससे, छत्र में लगी हुई थी। मैं चुराऊंगा उसको, पर एक बात है, 6 महीने लग जाएंगे। अरे हाँ, चुराओ तो आराम से 6 के 7 महीने लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बात हुई। तो 6 महीने में उसने जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया, जाना कि जैन धर्म क्या है, कैसा है। जैन धर्म को समझा, उस पर बहुत अच्छे व्याख्यान देने लगा। ब्रह्मचारी का वेश बना लिया, त्यागी का वेश बना लिया, बहुत अच्छे उस पर व्याख्यान देने लगा। जैन धर्म ऐसा, जैन धर्म वैसा, बहुत अच्छे व्याख्यान देने लगा। त्यागी ब्रह्मचारी का तो वेश बनाया ही था, लोगों को बहुत पसंद आता था। तो क्या हुआ होगा, लोगों ने उनसे कहा कि आप यहीं रुक जाइए, हमारे यहाँ कहीं मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए। सेठ ने भी उनसे कहा, आपके जैसा योग्य व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा, आप यहीं रुक जाइए, हमारे चैत्यालय को देखना, संभालना। तो फिर क्या कहते हैं कि वो वहीं पर रुक गया, उधर चैत्यालय में संभालने लगा उसको, और मौके की तलाश करने लगा। मौका ढूंढना आसान तो था नहीं, तलाश करने लगा मौके की। एक दिन क्या हुआ, सेठ को एक काम आ गया कुछ, तो 5-7 किलोमीटर दूर एक नगरी में उन्हें काम था। चोर को पता चल गया,
उसने कहा यही मौका है। मौके पे चौका। क्या कहते हैं, यही मौका है। सेठ जैसे ही गए, उसने रात के समय में क्या किया, मणि चुरा ली, छतरी चुरा लिया पूरा। तो क्या हुआ, उसने कुछ वस्त्र के अंदर ऐसे लपेट के छुपाने की कोशिश की, पर अब वो मणि इतना चमकता था, पूरे नगर में लोग देख रहे हैं ये चमकता हुआ क्या भाग रहा है। इतनी चमक रही थी वो मणि, तो सबको पता चल गया किसी चोर ने मणि चुरा ली है। अरे ये तो वही ब्रह्मचारी त्यागी है, ये मणि चुरा के भाग रहे हैं। सब पकड़ने को भागे, मारने को भागे उनको, वो भागे, पीछे उनके लोग भागे। ऐसे भागते भागते 5-7 किलोमीटर दूर जहां पर सेठ रुके थे, उसी जगह पर जाकर घुस गए। एकदम से घुसे, सेठ आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हो गया। पीछे से लोग आए मारने के लिए, मारो मारो। सेठ जी ने पूछा, अरे 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 क्या कारण है, क्या कारण है, ऐसे तुम भाग क्यों रहे हो इनके पीछे। तो कहा, अरे सेठ जी ये चोर हैं, ये मणि चुरा के भाग रहे हैं, छत्र चुरा के भाग रहे हैं। सेठ ने क्या कहा, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये कुछ चुरा के नहीं भाग रहे हैं, इन्हें तो मैंने कहा था मणि लाने के लिए, ये छत्र लाने के लिए, मुझे ऐसा एक और बनवाना है। क्या कहा सेठ ने, सेठ ने उनकी गलती छुपा ली। क्या किया, गलती छुपा ली। यदि उस दिन उन्होंने गलती नहीं छुपाई होती तो क्या होता। अरे त्यागी वृत्तियों पर कोई भरोसा नहीं करता, करता क्या। सेठ ने उनकी गलती छुपा ली, सबको कहा, अरे इनको मैं नहीं बुलाया, तुम लोग सब वापस जाओ। जब सब वापस गए, सेठ ने उसे समझाया, अरे तुमने ये जो वेश धारण किया है ना, ये जैन वेश, इसमें ये काम करना योग्य नहीं है, इससे कोई त्यागी वृत्तियों पर विश्वास नहीं करेंगे, योग्य नहीं है ये काम, और इससे कुगति होगी वो अलग। इस प्रकार सेठ ने उनकी गलती छुपा ली और उन्हें समझा भी दिया। इस प्रकार उपगूहन अंग में, कौन से उपगूहन अंग में, जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार हमने आज 3 अंगों का स्वरूप समझा। अब आगे कितने अंग बचे हैं, 3 अंग और बचे हैं। अब आप उनका स्वयं स्वाध्याय कर लें, यहाँ कहीं ना कहीं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य भी होगा आपके मंदिर में, ना हो तो आप बुलवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन 3 अंगों का भी स्वाध्याय करें, और अभी तक हमने जितने अंग पढ़े हैं, इन सब अंगों को हम अपने अंदर धारण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय।